नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं चेतन अवस्थी आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लो, ताकि आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब 3 शून्यक दिया है, 3 शून्यक को उसके बाद हमको x बराबर 1/2, x बराबर 1, x बराबर -2 रखने पर अगर x का मान 0 आ जाता है तो हम समझेंगे कि इसके शून्यक 1/2 और 1 और -2 होंगे। उसके बाद हम गुणांकों के बीच के संबंध को भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया है 2x³ + x² - 5x + 2। तो हम पहले लिख लेते हैं px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। अब x बराबर पहले 1/2 रखते हैं, तो p x की जगह 1/2 हो जाएगा। तो बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रखेंगे। तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस का 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 प्लस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a हो जाएगा 1/8, 2 × 1/8, 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4। फिर माइनस का फिर इसमें इंटू हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 + 2। जो करता है पहले काट दे। तो 2 से 2 चौको 8 यानी 4 यानी 1/4 1/4। तो ये हो जाएगा 2/4। दोनों एलसीएम बराबर है तो प्लस हो जाएगा 1/2 फिर 4 फिर -5/2 प्लस का 2। ये हो जाएगा। अब इसको इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा तो 1 नम 2, 2 दूनी 4 यानी हर बराबर है तो 1 - 5 बराबर 1 - 5/2 + 2। तो यह माइनस का 4 हो जाएगा, -4/2 और +2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, -2 बचेगा यानी -2 + 2 बराबर 0 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा यानी पहला तो हो जाएगा शून्य। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है। अब ऐसे ही सेकंड रखते हैं। तो x बराबर सेकंड क्या दिया था 1 यानी 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर तो p और x की जगह 1 हो जाएगा, ये इतना। फिर 2x³ यानी कि जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 1 रखेंगे, 2 × 1 का क्यूब प्लस और क्या था x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 5x था यानी 5x की यहाँ पर 1 और फिर +2। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर -5 का 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा +2 यानी 2 2 4 1 5 5 - 5 0 यानी ये भी होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं कि 1 बहुपद
पी एक्स का एक शून्यक है। अब अगला सॉल्व करते हैं। अब x बराबर -2 रखने पर तो पी एक्स बराबर क्या था, तो हमारा था क्वेश्चन था 2x³ प्लस का x² -5x प्लस 2 ये था। तो x जब -2 रखेंगे तो p बराबर -2 बराबर x³ की जगह -2 तो 2 -2 का क्यूब प्लस का x² था -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 x की जगह -2 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -8 आएगा। अगर ये सम होती संख्या, अगर स्क्वायर होता तो माइनस का प्लस हो जाता, अगर ये विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो -8 का 2 से होगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 16 और फिर 2 दूनी 4, यानी ये सम में है इसकी पावर, तो इसीलिए प्लस का 4 हो जाएगा। और फिर -5 का -2 से होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 दूनी 10 और प्लस का 2, तो 10 4 14 2 16 -16 प्लस 16 यानी 0। ये इसको भी लिख सकते हैं कि -2 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, ये भी लिख सकते हैं। और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया, अब शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या क्या थी संख्या, तो हमारी संख्या थी 1/2 प्लस 1 प्लस का -2 ये थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो 2 1 9 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि पहले तो 1/2 आएगा। और अल्फ़ा बीटा गामा लेने पर यदि बहुपद में अल्फ़ा बीटा गामा लेने पर हो तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ए पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं कि -b/a होता है, ये हो जाएगा। तो अब -b क्या दिया था, यानी ये हमारा क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 ये था। तो ax³ प्लस bx² माइनस cx प्लस da होता है। तो अब a बराबर 2 आएगा और b बराबर 1 आएगा यहाँ पर, और c बराबर -5 आएगा और d बराबर 2 आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर -5 और फिर d बराबर 2। तो -b/a आया, तो b की जगह 1 और a की जगह पे 2 रखेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी हमारा शून्यों का योगफल बराबर आ रहा है, यानी हमारा ये सही होगा, हमारा सत्यता की जांच करने पर सही आया। अब गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो शून्य लिख लेते हैं पहले, शून्यकों का गुणनफल यानी क्या क्या संख्या दी थी, 1/2 इंटू 1 और माइनस का 2, इसको इंटू कर लेते हैं। तो इसको करने पर 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, तो -1 का माइनस होगा तो -1 आएगा, ये आएगा। अब अल्फ़ा बीटा जब हो, अल्फ़ा बीटा गामा
यदि बहुपद में अल्फा बीटा गामा हो तो शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस का डी बाई ए तो डी की वैल्यू क्या दे रखी थी तो दे रखा था 2 और बाई ए यानी 2 ये दोनों 2 था यानी डी की जगह पर 2 और ए की जगह पर 2 ये माइनस में था तो ये कट जाएगा ये बराबर -1 आएगा यानी सत्यता की जांच करने पर गुणनफल भी समान आया यानी हमारा सही है। जांच शुद्धपूर्वक कर चुके हैं। अब लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के मध्य उपयुक्त संबंध सत्य है। अब सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेना। हम अब क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे पहला पार्ट सॉल्व किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। यानी कि जिसके शून्यकों का योग मतलब 2 दिया है और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का यानी -7 दिया है और तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -14 है। यानी हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा मानकर पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो माना बहुपद के शून्यक अल्फा गामा बीटा गामा है तब शून्यकों का योग हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है योग। तो योग हमारा 2 दे रखा था 2 रखेंगे यहाँ पर और फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी हम इसको पहले लिख लेते हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग यही तो दे रखा था तो ये हो जाएगा -7 अल्फा बीटा के रूप में लिख लेते हैं इसको अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा यही तो दे रखा था। दो शून्यकों को एक साथ लेकर मतलब पहले लेंगे अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा लेंगे वही इंटू करके प्लस कर दिया है गुणनफलों का योग वही कर दिया है तो ये क्या था -7। अब क्या दिया था लास्ट में तीनों शून्यकों के गुणनफल तो -14 दिया था तो इसको लिख लेंगे शून्यकों
शून्य को का गुणनफल माइनस का 14 दिया था। चूँकि ये त्रिघात बहुपद में दिया था तो इसको हम लिख सकते हैं शून्यक अल्फा कामा बीटा गामा गामा त्रिघात बहुपद है। तो इसका एक फार्मूला पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। तो इसका फार्मूला होता है एक्स का क्यूब माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, मतलब बी की जगह पे रहेगा अल्फ़ा बीटा प्लस गामा और प्लस में अल्फ़ा टू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और फिर प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा, ये वाला रहेगी वैल्यू, और एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा, ये रहेगा। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स क्यूब का ऐसे ही लिख लेते हैं एक्स क्यूब, और फिर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया था, 2 दे रखा था, यहाँ पर 2 रखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, और फिर अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा दिया था माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 2x और माइनस का, और फिर अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया था माइनस का 14, तो ये रखेंगे, तो माइनस का 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और फिर माइनस का 7 एक्स इंटू यू होगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस का 7x, और फिर माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 14 ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 14, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमको प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। मतलब a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो दिया है बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दिया है। तो बहुपदों के गुणांक अब यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d, यानी a की वैल्यू 1 आएगी, यानी a बराबर, कैपिटल में मानते हैं इसको क्योंकि स्मॉल में तो निकालना ही है हमको, a बराबर 1 और फिर b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 1 और d बराबर फिर 1। अब शून्यकों का योग कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, ए माइनस का बी स्मॉल होता है, माइनस का बी भाई है, तो वह हम कैपिटल में दिए हैं तो कैपिटल रख लेते हैं, तो माइनस का बी बाई ए होगा, यानी माइनस बी की वैल्यू कितनी थी -3, तो -3 बाई ए की 1, यानी माइनस माइनस प्लस ए बराबर में 3 आ जाएगा,
यानी शून्यकों का योग 3 आया। और फिर प्लस करने पर तो शून्यक a माइनस बी कामा a तथा a प्लस बी हैं, अतः अब इनको सबको प्लस करेंगे। ac की वैल्यू तो 3 आई है, तो इसको करेंगे तो a माइनस बी को प्लस करेंगे, फिर a प्लस प्लस a प्लस बी बराबर 3। तो b से b कट जाएगा यानी 3a हो जाएगा बराबर 3, यानी 3 से 3 कट जाएगा यानी a बराबर 1 निकल कर आएगा। अब गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो ये होता है माइनस का डी बाई ए होता है, तो ए लिख लेते हैं माइनस का डी बाई ए, यानी डी क्या दिया था हमारा, डी दिया था 1, तो 1 रखेंगे, ये माइनस में तो माइनस लगाएंगे, और ये कितना था 1, यानी माइनस का 1 आएगा। और फिर शून्यकों का गुणनफल a माइनस बी a इंटू ए प्लस बी, ए था तो हम इसको इंटू करते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको इंटू करेंगे तो a आएगा a क्यूब माइनस ए बी का स्क्वायर। तो इसमें से हम a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेने पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आएगा। तो जो इंटू में आया था -1, इसको इक्वल में कर देते हैं, तो माइनस का 1 ये रहेगा। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, यहाँ पर रखेंगे a की जगह पे, तो ये 1 हो जाएगा। a स्क्वायर वाला 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का b स्क्वायर, और फिर बराबर में 1 ये आएगा। और फिर इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का माइनस b स्क्वायर बराबर -1। अब इसको इधर लाएंगे और b स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो a प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का 2, इधर हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 2 बराबर b स्क्वायर, यानी अगर स्क्वायर को हटाएंगे केवल b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा हमारा +-2 इक्वल b, यानी a की वैल्यू 1 आई है और b की वैल्यू +-2 आई है, यानी अंडर रूट में रहेगा, ये स्क्वायर तो था अंडर रूट में रहेगा। तो लिख लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर +- का अंडर रूट 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेकेंड वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी।